बड़ी खबर नारायणपुर से, जहां ग्राम मिनड़ी से 2 नक्सली गिरफ्तार कर लिए गए। एक महिला और एक पुरुष नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। हथियार और आईडी बनाने का सामान भी बरामद कर लिया गया। तो 4 भरमार बंदूक और नक्सल सामग्री भी बरामद कर ली गई है। तो बड़ी खबर नारायणपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी आयुष हमारे साथ जुड़े, सीधा उनका रुख करेंगे। आयुष, देखिए 2 नक्सली की गिरफ्तारी हुई है, कहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है? जी, बता दें कि नारायणपुर और पखांजूर का जो बॉर्डर है, वहां पर इन 2 नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है। 2 नक्सलियों को बीएसएफ के 47 और 40 बटालियन ने गिरफ्तार किया है। इन संदिग्ध नक्सलियों के पास से 4 भरमार बंदूक और नक्सली सामग्री सहित कई घरेलू सामान भी इसमें और आईडी बरामद की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष आपका जानकारी के लिए। तो 2 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई, एक महिला और एक पुरुष इसमें शामिल है। चलिए बढ़ते आगे, गरियाबंद से बड़ी खबर, जो एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। तालाबंदी के बाद प्रिंसिपल जेपी वर्मा की छुट्टी। जी हां, छात्रों और परिजनों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया था। प्रिंसिपल पर मनमानी के आरोप लगे थे। तो अभद्र व्यवहार और रिजल्ट में हेराफेरी का भी आरोप लगा था और शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल को पद से हटा दिया है। तो गरियाबंद से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीटीवी ने खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और इस खबर का असर भी हुआ है। देखिए, तालाबंदी की गई थी, उसके बाद प्रिंसिपल जेपी वर्मा की छुट्टी कर दी गई है। स्कूल के गेट में ग्रामीणों द्वारा शाला प्रबंधन समिति, ग्राम समिति के द्वारा लगाया गया था। जैसे ही हमें तालाबंदी की जानकारी प्राप्त हुई, तहसीलदार महोदय और मैं समक्ष उपस्थित होकर ग्रामीणों से चर्चा की गई। चर्चा में उन्होंने जीपी वर्मा जो प्रभारी प्राचार्य है उसको तत्काल हटाए जाने का मांग किया गया। तो उनको तत्काल हटाए जाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से परामर्श करके हटाए जाने की कार्रवाई आज ही कर दी गई और साथ में उनका समस्त प्रभार अन्य जो सीनियर लेक्चरर है सुरेश कुमार वर्मा, उनको दे दी गई। इधर धमतरी में एक गाय गहरे नाले में गिर गई। गाय ने खुद को नाले से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकी। पीडी नाले के पास बनी दुकान चलाने वाले जब दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने नाले में गाय को फंसा हुआ देखा। तो फौरन वो और लोगों को साथ लेकर गाय को बाहर निकालने में जुट गए और कड़ी मशक्कत के बाद गाय को बाहर निकाला जा सका। उधर लोगों का कहना है कि पीडी नाले के साथ एक और गाय आमा तालाब के पास भी गिर गई थी, उसे भी जैसे तैसे निकाल लिया गया। लोगों ने इसके लिए निगम की लापरवाही को जिम्मेदार बताया है। जगह जगह नाले खुले पड़े हैं, जिससे मवेशी उसमें गिर जाते हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी पूनम हमारे साथ जुड़े, सीधा उनका रुख करेंगे। पूनम, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इन जगहों को खुला क्यों छोड़ दिया जाता है? जी, आपको बता दूं कि लगातार ये जिले में ऐसे मामले सामने निकल कर आ रहे हैं जहां पर ये नाले में पहले तो इंसान गिर रहे थे, लेकिन अब अचानक से इसमें जो जंगली जो सड़क पर मवेशी जो घूम रहे हैं वो गिर रहे हैं। इस पर नगर निगम इससे पहले भी कई नाले में सफाई तो करवाया है, लेकिन जाली भी लगाए, लेकिन ये जो बड़ा नाला है इसमें सफाई करने के बाद जाली लगाना शायद नगर निगम ने भूल गए हैं। इसकी वजह से ये जो नगर निगम की लापरवाही है सामने आ रही है, जिसमें घड़ी चौक के आगे पीडी नाला है, इस पर एक गाय है जो गिर जाती है। एक ही नाले पे नहीं, इसमें आगे और भी धमतरी में एक और है आमा तालाब, वहां पर भी जो है ये गाय के जो है गिरने की खबर सामने निकल कर आती है। लेकिन आसपास के जो दुकानदार हैं उनकी नजर जब ये गाय पर पड़ती है तो उन्हें कड़ी मशक्कत के बाद वो नाले से बाहर निकाला जाता है। लेकिन नगर निगम इससे बेखबर है, क्योंकि इस घटना के बाद नगर निगम की टीम जो है आधे घंटे लेट पहुंचती है घटना स्थल पर। लेकिन जो आसपास के दुकानदार हैं एक दूसरे के सहयोग से जो है गाय को नाले से बाहर निकालते हैं। जी रितु। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम आपका जानकारी के लिए।